प्यारे साथियों, मैं जुड़ चुका हूँ आप लोग के परिवार पे एक ऐसी नोटिफिकेशन के साथ जो कि आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खुशी देने वाली है। प्यारे साथियों, ये जो नोटिफिकेशन निकल कर आ रही है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे तो ये नोटिफिकेशन निकल कर आ रही है भारत सरकार रेल मंत्रालय की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये वैकेंसी कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है। वैकेंसी नहीं है, ये एक नोटिफिकेशन है जो कि आपको वैकेंसी की जानकारी देने वाली है। सबसे पहले मैं बात बता दूँ आपको कि ये जो नोटिफिकेशन नंबर है, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसका डेट है न्यू दिल्ली, डेटेड 2/1/2024, मतलब कि पिछले दिन बीती दिनों को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसका एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ 2023/SECE/RC-3/26, ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है। प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं तो ये नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले रेलवे मंत्रालय को एक लेटर लिखा गया था जिसमें उन्हें इन्फॉर्म किया गया था कि उन रेलवे डिपार्टमेंट को किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी की, कितनी पोस्ट की ज़रूरत है। तो ये नोटिफिकेशन में आपको सबसे पहले मैं एप्लीकेशन दिखाऊंगा कि कौन सा एप्लीकेशन लिखा गया था और क्या बताया गया था उसमें। प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ, ये आरपीएफ के लिए ऑल जोन्स रेलवे, मतलब कि रेलवे के सभी जोन के लिए, इंक्लूडिंग कोलकाता मेट्रो। तो कोलकाता के मेट्रो को इसमें इंक्लूड कर दिया गया, जो कि आरपीएसएफ कोर के लिए एंड पीयूएस के लिए कहीं ना कहीं आपको वैकेंसी की बात कही गई थी, एप्लीकेशन दिए गए थे। इसमें आपको मैं बता दूं तो डायरेक्टर को जो लिखा गया था JRRPF एकेडमी लखनऊ एंड GTI/RPF/KGP के लिए कहीं ना कहीं ये एप्लीकेशन लिखा गया था। जिसमें आपको सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, प्रोसीड्यूर फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ सब्जेक्ट सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन आरपीएफ एंड आरपीएसएफ। जिस पोस्ट पे आपको वैकेंसी या तो सीटें खाली हैं, किस पोस्ट के लिए, तो सब इंस्पेक्टर के लिए या तो कांस्टेबल आरपीएफ में और आरपीएसएफ में जो कि सीट खाली है, उसके लिए एप्लीकेशन लिखा गया था। ठीक है, इसमें हम दिखा दें आपको तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ के बताते हैं। प्लीज़ फाइंड इनक्लोज्ड हेयर विथ ए कॉपी ऑफ डायरेक्टिव नंबर 65 इशूड बाय द DGRPF रिगार्डिंग प्रोसीड्यूर फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन आरपीएफ एंड आरपीएसएफ विद द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, तो ये बात उनको कही गई थी, मतलब कि इसमें एप्लीकेशन में क्या था, तो एप्लीकेशन में इन्फॉर्म किया गया था रेलवे डिपार्टमेंट को कि इस सीट पे जो है कहीं ना कहीं सीटें खाली हैं, इनकी भर्ती के लिए कहीं ना कहीं वैकेंसी निकाला जाए, ताकि बच्चे इस फॉर्म को फिलअप करके इस सीट को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करें और उस पर अपना कार्यरत भार संभाले। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन रेलवे डिपार्टमेंट को दी गई थी। ये कब दी गई थी, तो ये बीते साल आपको 2 तारीख को दिया गया था और इसका नोटिफिकेशन जो है 2 तारीख को ही जारी किया गया, कल के डेट में। तो इसके बारे में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 तारीख को आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, ये एप्लीकेशन दिए गए थे और एप्लीकेशन का रिप्लाई क्या आया है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने नोटिफिकेशन हमने जारी कर दिया, दिखा दिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं जारी किया गया है, जो कि न्यू दिल्ली डेट 1/2024 को जारी किया गया है। नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो नंबर बता रहे हैं ये नोटिफिकेशन नंबर है, डायरेक्टिव नंबर ऑफ 65 इसमें बताया गया। आप सब्जेक्ट कुछ देख लेंगे, प्रोसीड्यूर फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन आरपीएफ एंड आरपीएसएफ वाले पोस्ट के लिए कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट आने वाली है। ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो जब नोटिफिकेशन जारी हो गया तो वैकेंसी भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही जल्द आने वाली है, इसके लिए आपको तैयार रहना है। अब हम इसमें बताएंगे कि किस पोस्ट के लिए कितनी सीट आने वाली है और क्या क्या क्वालिफिकेशन हो सकते हैं, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ये सारी बातें इस नोटिफिकेशन में दिखाई गई है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे साथियों, इसमें बताया गया है आप लोग को आरपीएफ और आरपीएसएफ के लिए जो वैकेंसी दी जाएगी तो वो किस एक्ट पर दी जाएगी, तो 28 ऑफ आरपीएफ रूल ऑफ 1987 और उसके बाद आरपीएफ एक्ट ऑफ 1957 के तहत आप लोग को वैकेंसी कहीं ना कहीं दी जाएगी, जो कि आपको नोटिफिकेशन में बताया गया है। उसके बाद आपको डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसी के बारे में बता दें कि डिटर्मिनेशन क्या है, कितनी सीटें आने वाली है, किन सीट के लिए कितना सीट हो सकता है, ये चीज़ इसमें बताया गया है। तो पहले नंबर पे आपको देख सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फील्ड शैल बी डिटेक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कि इसमें क्या बताया गया है कि टाइम टू टाइम आपका सीट आपको आते रहता है और आपको टाइम टू टाइम आपको वैकेंसी देने की बात कही गई है। उसमें नोट दिया गया द करंट राउंड, मतलब कि अभी के करंट टाइम में जो रिक्वायरमेंट है, जो कि वैकेंसी है, जो सीट खाली है, उनके लिए बीइंग डन फॉर फिलिंग अ वैकेंसी ऑफ
2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल, मतलब कि कांस्टेबल रैंक के लिए 2000 वैकेंसी कहीं ना कहीं, वैकेंसी ऑफ 250 इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, मतलब कि सब इंस्पेक्टर के लिए कितनी सीटें हैं तो 250 सीट, और कांस्टेबल पोस्ट के लिए कितने तो 2000 सीट की बात करी गई है, जो कि अभी वैकेंसी में आपको खाली बताया गया। कहाँ के लिए तो आप देख सकते हैं आरपीएफ और आरपीएसएफ सीट के लिए कहीं ना कहीं आपको बताया गया कि सीट खाली है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सपेक्टेड सीट बताई गई है जिसमें कि आपका सीट खाली है और आपको वैकेंसी कहीं ना कहीं बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप पहले से तैयार रहें, आपको पहले से जानकारी रहे और आप इसकी तैयारी करें, और जब भी इसका फॉर्म आए तो सबसे पहले आप फॉर्म को फिलअप करें और इसमें अपना सिलेक्शन कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से ले सकें। उसके अलावा मैं आपको बता दूं जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही चीज़ हम नोटिफिकेशन में पढ़ने की बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं 10% ऑफ वैकेंसी शैल बी रिजर्व ऑफ एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो एक्स सर्विसमैन है जो पहले गवर्नमेंट का जॉब करते थे उनके लिए पहले ही बता दिया गया कि क्या है कि 10% सीट उनके लिए रिजर्व रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो सीट आएगी उसका 10% आपको एक्स सर्विसमैन वाले छात्रों के लिए रिजर्व रहेगा। उसके बाद आपको दिखाएगा यहाँ पे 15% वैकेंसी शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन, मतलब कि औरतों के लिए भी 15% सीट क्या रहेगी तो रिजर्व रहेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कुल मिला के 25% आपका रिजर्वेशन पहले से कंफर्म बता दिया गया कि वुमेन और एक्स सर्विसमैन के लिए 25% सीट पहले से बुक रहेंगे। तो ये सारी बातें पहले ही क्लियर कर दिया गया, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जो एक्स सर्विसमैन या तो औरत नहीं है, गर्ल्स नहीं है, तो उनके लिए 75% ही वैकेंसी आने वाली है। और वैकेंसी की बात भी कह दी गई है, तो वैकेंसी आपको 2000 सीट कांस्टेबल में और 250 पोस्ट जो है वो सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे आने वाली है। उसके अलावा आप बात करेंगे तो आपको रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोसेस की बात करें, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है कि आपका किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, तो इस चीज़ को हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। सबसे पहले तो यहाँ आप देख सकते हैं फेज 1 में आपको बताया गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होगा, जो कि टू बी कंडक्टेड बाय द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से आपको सीबीटी एग्जाम देनी होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे बताया गया आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब कि पेट होगा पीईटी। उसका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जिसमें हाइट वेट लेंथ आपकी नापी जाएगी, टू बी कंडक्टेड बाय रेलवे प्रोसीजन फोर्स, मतलब कि प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की तरफ से ये चीज़ आपको कराई जाएगी। उसका तीसरा प्रोसेस होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टू बी कंडक्टेड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की तरफ से ही ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको करवाई जाएगी। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस था जो कि हमने आपको बताने की कोशिश की है। नोट में दिया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंप्लीटेड आफ्टर पीईटी एंड पीएमटी, मतलब कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ये अगर आप पास करते हैं उसके बाद ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आरपीएफ की तरफ से बुलावा आने वाला है। तो प्यारे साथियों ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस थी जो कि हमने आपको बताया, जो कि आपको वैकेंसी आएगी तो आपको पहले से जानकर रखनी है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं कि नॉमिनेशन मॉडल ऑफ ऑफिसर की बात करें तो ये आपको बताया गया, ये आप खुद से भी पढ़ के आपको जानकारी मिल सकती है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। नोटिफिकेशन हम आपको कहीं ना कहीं टेलीग्राम में या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे, आप वहाँ से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी की तरफ से आपको कुछ जानकारी दी गई है, जो कि आपको सब इंस्पेक्टर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए, और कांस्टेबल पोस्ट के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए। तो ये चीज़ भी आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बेहतर समझ में आ जाएगा। इसके अलावा मैं बता दूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिलीजन सर्विस कमेटी, ये सारी बातें आप पढ़ के आप खुद से समझ सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन हम दे देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पे आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा और आप वहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं। ये कुछ खास बातें नहीं है, जो जो खास बातें होंगी हम आपको पहले वो समझाने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस किस जोन में कितने सीटें आई है। ठीक है, तो ये जोन्स हैं जो कि रेलवे डिपार्टमेंट का, जहाँ पे आपको वैकेंसी दी जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कांस्टेबल के लिए ये कुछ बातें लिखी गई हैं जो कि आप पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके आगे की बात करें दोस्तों तो आगे कुछ और जानकारी दी गई है जो कि हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, मतलब कि कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए तो वो बताई गई है। तो सिटीजन की बात में बताई गई है मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडियन, मतलब कि वो इंडिया का सिटीजन रखता हो तभी जाके वो इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको और एज के बारे में कुछ बातें बताई गई है जो कि आपको यहाँ पे बड़े सारे अक्षरों में लिख कर दे दिया गया। सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी बात करें तो ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि
एक ऐसे यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो, उसका कहीं ना कहीं मान्यता प्राप्त हो। उसके बाद उनकी एज की बात करें, जो कि सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करेंगे तो उनका मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए। मतलब कि 5 साल के डिफरेंस में ये पोस्ट आपको दी गई है। कुछ एज रिलैक्सेशन भी दी गई है जिसको हम बताने की कोशिश करेंगे आपको। उसके बाद कांस्टेबल के लिए बताया गया 10th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब कि 10th जो होगा आपका रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए जो कि आप कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। उनका मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज कितना है, तो 25 साल, मतलब कि 7 साल का कहीं ना कहीं गैप दिया गया आप लोग को। यहाँ पर नोट दिया गया, डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर सब इंस्पेक्टर एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ऑफ कांस्टेबल के लिए फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड शैल बी ओनली बी वैलिड। मतलब कि आप अगर किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर 10th या तो ग्रेजुएशन किए हैं तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, मतलब किसी अन्य बोर्ड से आपका 10th या तो ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते, आपका फॉर्म कहीं ना कहीं कैंसिल कर दिया जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। प्यारे साथियों, जितनी भी बातें हम आपको क्लियरली बता दें ताकि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद आपको दिखा दें, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात कही है, रिलैक्सेशन इन एज एज पर ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो बातें दी गई है, आपको कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं SC ST के लिए आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC के लिए कितना, तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन। उसके बाद आपको कैंडिडेट क्या है, कैंडिडेट हु हैड ओरिजिनली बीन डॉक्यूमेंटली इन यूनियन टेरिटोरियल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, मतलब कि जम्मू कश्मीर वाले बच्चों के लिए कहीं ना कहीं 5 साल या तो 10 साल का रिजर्वेशन है, जो कि अगर SC ST में आते हैं तो उनके लिए 10 साल का आपको रिजर्वेशन दिया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं ये अलग अलग एज रिलैक्सेशन है। आपको नोटिफिकेशन जब दिया जाएगा तो आप अपने क्राइटेरिया को, अपने कास्ट को देख लेंगे, उस हिसाब से आपको जो भी एज रिलैक्सेशन होगा उसे आप समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको दिखा दें तो यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट के बारे में बताया गया कि आपको फिजिकल क्या चाहिए, कितनी हाइट, कितनी वेट होनी चाहिए, ये सारी बातें आपको बताई गई है। तो इसमें UR और OBC के लिए मेल में आपको 65 सेंटीमीटर, सारी मेजरमेंट जो है आपको सेंटीमीटर में दिया गया। ये आपको पहले ही ऊपर बता दिया गया कि हाइट आपका इन सेंटीमीटर मतलब कि चेस्ट का भी सेंटीमीटर में दिया गया, ठीक है। इसके बाद बताएं तो फीमेल के लिए 157 किसके लिए है, तो आपका फीमेल के लिए। उसके बाद SC ST के लिए आप देख सकते हैं 160 एंड 152 फीमेल के लिए। 4 गवारियस, गोरखा, मराठस, डोरगस, ये कुछ अलग अलग प्रजातियाँ, अलग अलग छात्र हैं जिनके लिए आपको अलग अलग हाइट मेजरमेंट की बात दी गई है। ये सारी आपको फिजिकल मेजरमेंट के बारे में बताया गया है। उसके बाद आपको पब्लिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस के बारे में बता दें तो इट शैल बी डन बाय द रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। ये अभी नोटिफिकेशन आपको कब आएगी, फॉर्म कब से फिलअप होगा, ये सारी बातें आपको रेलवे डिपार्टमेंट अपने ऊपर रख लिया है। वो जब भी वैकेंसी देती है आपका फॉर्म जो है भरना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो आगे हम आपको समझाने की कोशिश करें तो ये कुछ बातें हैं जो कि रेलवे डिपार्टमेंट अपने ऊपर रखा है कि मोड ऑफ पेमेंट फ़ी, पेमेंट कैसे होगा, हाउ टू अप्लाई, ये सारी बातें क्या है कि इन शैल बी एज पर द नॉर्म्स ऑफ द रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, जो कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड अपने ऊपर अभी रखा हुआ है। जब ये वैकेंसी आती है तब आपको ये सारी बातें बता दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ और बातें दी गई हैं जो कि आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा CBT एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो सब इंस्पेक्टर के लिए बता दें तो उनको टाइम कितना दिया जाएगा, 90 मिनट दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, तो 120 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस 50 होगा। अर्थमेटिक मतलब कि मैथ का क्वेश्चन 35 होंगे। और आपको जनरल इंटेलिजेंस या तो रीजनिंग की बात करें तो वो 35 क्वेश्चन होने वाले। तो इसमें इस हिसाब से आपको कह दें कि आपका 120 क्वेश्चन कहीं ना कहीं सब इंस्पेक्टर के लिए पूछा जाना है, जिसमें कि आपको 35 मैथ, 35 में आपको जनरल इंटेलिजेंस मतलब कि GK GS और रीजनिंग का 35 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस का आपको क्वेश्चन 50 रहने वाला है। ये आपको सब इंस्पेक्टर के लिए CBT एग्जाम के लिए बात करें। कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए जो कि फॉर्म भरते हैं अगर भरेंगे तो उनको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 120 क्वेश्चन होंगे, 50 आपका जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स 35 होने वाला है और ये रीजनिंग की क्वेश्चन जो होंगे या तो जनरल इंटेलिजेंस ये आपको 35 होने वाला है। तो ये सारी जानकारी थी। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं 23 पेज में क्या है, 23 पेज में आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 23 पेज दिखाया गया। तो ये सारी चीज़ें आप नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से अगर पढ़ते हैं तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो उतना समय हम नहीं बर्बाद करेंगे, आपको नोटिफिकेशन दे देंगे, आप पढ़ के खुद से भी समझने की इसे कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो मिलेंगे आपसे अगले किसी अच्छे नोटिफिकेशन के साथ अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, आने वाले तैयारी को अच्छे तरीके से करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और हमारे साथ बनाए रखेंगे। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी इस जानकारी
इस नोटिफिकेशन की जानकारी मिल सके और वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकें। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।